नमस्कार सभी साथियों। सीएटी एग्ज़ाम और जो अपनी रीट की एग्ज़ाम आने वाली उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इंटरनेट और नेटवर्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो एक बार इनको देखिए। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन का माध्यम है? मॉडेम, मल्टीप्लेक्सर, हब या कोक्सिकल केबल? कोक्सिकल केबल होती है जिसके माध्यम से हम डाटा को क्या ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये काफ़ी पुराना मेथड है। सबसे पुरानी व अधिक काम में आने वाली ट्रांसमिशन की लाइन कौन सी है? जो पुरानी टेक्निक है उसके अंदर कौन सी टेक्निक ऐसी थी जो इसमें काम में अपन लेते थे? तो क्या थी? ट्विस्ट पेयर केबल होती थी जिनके माध्यम से डाटा का ट्रांसमिशन किया जाता था। वेन का मतलब क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। वेन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। जो इंटरनेट पे कार्य करते हैं वो वेन का ही एक प्रारूप होता है। तो यहाँ पे वायर एरिया नेटवर्क भी नहीं है, लोकल एरिया भी नहीं है, वायर ये भी नहीं है, वाइड एरिया नेटवर्क इसमें क्वेश्चन है का हो जाएगा आंसर इसका। ओएसआई मॉडल में कितनी परतें होती हैं? ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेटेस्ट टेक्निक का क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओएसआई मॉडल में कितनी परतें होती हैं? तो ओएसआई मॉडल के अंदर 4 परतें होती है। एक होता है टीसीपी, टीसीपी के अंदर 4 होती हैं और ओएसआई के अंदर 7 यहाँ पे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण पैकेट्स को नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजता है? यानी कौन सी ऐसी डिजिटल डिवाइस होती है जो कंप्यूटर में हम सूचनाएं भेजते हैं वो पैकेट्स में हो जाती हैं, तो उन सूचनाओं को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर भेजती है, वो कहलाती है अपना राउटर होता है जो इन सूचनाओं को नेटवर्क के माध्यम से भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह के ट्रांसमिशन की तरंगें सभी दिशाओं के अंदर जाती हैं? तो रेडियो जो लिंक है वो क्या सभी दिशाओं के अंदर जाती है। TCP/IP मॉडल जिस प्रकार से एक तो OSI मॉडल था उसी प्रकार से एक TCP मॉडल है। TCP/IP मॉडल की कौन सी परत ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है? तो ट्रांसपोर्ट ही एक इसमें एक लेयर होती है जो TCP/IP मॉडल की इस पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग सिग्नल की शक्ति बढ़ाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जब डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर केबलों के माध्यम से डाटा को भेजा जाता है तो एनालॉग सिग्नल्स के अंदर जो एम्पलीफायर लगाए जाते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर क्या है पूरी ताकत से भेजने के लिए बीच में क्या है इनको एक एम्पलीफायर लगाया जाता है कुछ किलोमीटर दूरी के ऊपर। निम्न में से किस उपकरण में टेलीफोन लाइन का उपयोग होता है? राउटर के अंदर भी नहीं होता है, स्विच के अंदर भी होता है, हब के अंदर भी। जो मॉडेम होता है वो क्या काम करता है? टेलीफोन लाइनों पे काम करता है और ये डाटा को एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। निम्न में से कौन सी फायरवॉल का भी काम करती है? निम्न में से कौन सी डिवाइस है जो फायरवॉल का काम करती है? तो राउटर होता है कंप्यूटरों के अंदर, वो क्या फायरवॉल का भी कार्य करता है। कंप्यूटर आईपी किस नंबर सिस्टम में लिखा होता है? कंप्यूटर के अंदर जो आईपी एड्रेस होता है, जो मैक एड्रेस वगैरह होते हैं, उनके अंदर जो आईपी एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस हमेशा बाइनरी डिजिट के अंदर लिखा हुआ होता है। IPv6 और IPv4, यहाँ पे IPv6 का नाम दिया गया है जो लेटेस्ट टेक्निक कंप्यूटर में होता है, एक एड्रेस होता है। तो IPv6 कितने बिट का एड्रेस होता है? तो IPv6 है वो 128 बिट का एड्रेस से होता है और बाकी जो IPv4 है वो 28 का 64 का अलग अलग 32 के आसपास है, 32 बिट का होता है जो IPv4 होता है। IPv क्लास D को किस नाम से पुकारते हैं? मल्टी कास्टिंग। IPv जो की जो क्लास होती है उसको हम लोग क्या है आगे देखिए, IPv क्लास D को किस नाम से पुकारते हैं? मल्टी कास्टिंग नाम। फिर इसमें आता है कि मैक एड्रेस। मैक एड्रेस बोल दो, आप चाहो तो इसको मशीन एड्रेस भी अपन इसको कह सकते हैं कि मैक एड्रेस किस लेयर से संबंधित होता है? तो डेटा लिंक या डाटा लिंक के नाम से भी इसको अपन जाते हैं, डेटा लिंक के नाम से इसको बोलते हैं कि मैक एड्रेस किससे संबंधित है? तो डेटा लिंक से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम दूरी पर काम करने वाली तकनीकी कौन सी? यानी कि जब डाटा ट्रांसफर करते हैं तो सबसे कम दूरी यानी छोटी दूरी की जो भी है ये उसके लिए बोल रहा है, तो ब्लूटूथ होता है, उसकी दूरी काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है वो क्या होती है? मॉडेम होता है। यानी मॉडेम के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? टेलीफोन की लाइनों का उपयोग करते डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते हैं और इस जो डाटा होते हैं वो बाइनरी को सिग्नल की सहायता से भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन नेटवर्क की तारों पर डेटा प्रसारण से इंटरनेट प्रदान करने की तकनीक इनमें से कौन सी
है DSL, डिजिटल सब्सक्राइब्स लाइन होती है, जो टेलीफोन की जो लाइन होती है के माध्यम से जो अपन जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं, डाटा आदान प्रदान जो किया जाता है वो DSL के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेशन रैम के द्वारा संपन्न होता है? रीड एंड राइट। जो कंप्यूटर के अंदर जब अपन कार्य करते हैं वो रीड एंड राइट टेक्निक के द्वारा ही ऑपरेशन रैम के द्वारा इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? जो डिजिटल जो डाटा होते हैं वो मॉडेम के द्वारा भेजे जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए, निम्नलिखित में से जो सामान्य रूप से अवांछित जंक मेल बोल सकते हैं आप लोगों को, स्पैम मेल का वर्णन करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, फिर किस वर्ड का यूज किया जाता है? तो स्पैम बोलते हैं, और हिंदी में आप चाहो तो इसको अनवांछित मेल भी कह सकते हैं। तो जंक मेल बोल दो, स्पैम मेल बोल दो, एक ही बात है। वाईफाई का पूर्ण है वायरलेस फिडिलिटी। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है। निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी नेटवर्क के अंदर नहीं कामिल? बस टोपोलॉजी भी बिल्कुल आती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, ट्री होती है, मैश टोपोलॉजी होती है, और भी कई प्रकार की टोपोलॉजी होती है, एक दो, बट स्पाइडर कोई टोपोलॉजी इसके अंदर नहीं होती है। उपग्रह पर आधारित संचार में VSAT का क्या अर्थ है? बहुत ही छोटा एपर्चर टर्मिनल, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल होता है जो उपग्रह के ऊपर संचार के अंदर काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, .com डोमेन नेम किसका उदाहरण है? वाणिज्य यानी कि कॉमर्शियल बोल सकते हैं आप लोग चाहो तो। नेटवर्क भी होता है, कमांड भी होता है, शैक्षणिक के लिए, एजुकेशन के लिए EDU होता है, और जो गवर्नमेंट की होती है उनके लिए .org होता है। तो यहाँ पे यूज दिया गया है वो वाणिज्य डोमेन नेम दिया गया है। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल क्रोम भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, नेटस्केप नेविगेटर है, बट याहू जो वेब ब्राउजर है वो नहीं है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता जो दिवस है वो मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीरियल नंबर यहाँ पे चेंज हो गए हैं। कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? तो कंप्यूटर के अंदर जो अपन टेक्स्ट जो लिखते हैं उनकी लंबाई हमेशा बिट्स के अंदर नापी जाती है। DDR रैम, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। DDR रैम का फुल फॉर्म क्या है? डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी किसका फुल फॉर्म है? DDR जो अपनी रैम होती है उसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी युक्ति यानी कि डिवाइस आंकड़े संग्रहित करने हेतु प्रयोग में नहीं ला जा सकती? तो जो 2 GB आंकड़े संग्रह आपको करने हैं तो इसके लिए CD के अंदर 2 GB नहीं आएंगे, DVD में आ जाएंगे, SD जाएंगे और DVD राइटर जाएंगे। बट अगर आपको 2 GB से अधिक का मिलने तो आपको CD के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। बाकी इन तीनों का यूज अपन कर सकते हैं। F12 फंक्शन की MS वर्ड में जो क्या यूज होता है? तो यहाँ पे MS वर्ड के अंदर जो F12 की है उसका जो यूज होता है वो सेवेज जो डायलॉग बॉक्स होता है उसके लिए इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रस्तुतिकरण यानी पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, किसी प्रस्तुतिकरण में किसी स्लाइड में विशेष प्रभाव को लगाने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? तो यहाँ पे ट्रांजिशन जो प्रभाव होता है वो काम में लिया जाता है किसी विशेष प्रकार के स्लाइड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक कंपनी में प्राइवेट नेटवर्क और सभी बाह्य नेटवर्क के मध्य सुरक्षा का बफर का कार्य कौन करता है? तो फायरवॉल होती है वो इसका कार्य करती है। किसी प्राइवेट नेटवर्क और निजी नेटवर्क के बीच में अगर कोई इस प्रकार की सुरक्षा कार्य करता है तो वो किसके द्वारा किया जाता है? फायरवॉल के द्वारा किया जाता है। अनाधिकृत एक्सेस को भी ये रोकता है। तो इस क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको देख लेना आप लोग। निम्न से कौन से इंटरनेट के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो विंस्टन जी सर्फ थे, वो इंटरनेट के पिता के रूप में इनको जाना गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विंस्टन जी सर्फ को। निम्न से कौन एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? HTTP भी है, PPT भी है और SMTP भी है, बट नेट बायोस ये कोई प्रोटोकॉल कंप्यूटर का नहीं होता है। और लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर एक प्रोग्राम है कंप्यूटर के अंदर जो अनावश्यक फ्रेगमेंट को ढूंढता है,
फाइलों को हटाता है, फाइलों को पुनः व्यवस्थित रीअरेंज करता है, वह उपयुक्त डिस्क स्पेस को कंप्यूटर में अपने को उपलब्ध कराता है। तो ये 30 क्वेश्चनों के जो इंटरनेट के और प्लस नेटवर्क के कंबाइंड क्वेश्चन दिए गए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको अलग से छांटा गया है। तो इनको आप लोग अच्छी तरह से देख करके जावें। धन्यवाद।